अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये बड़ी अहम वीडियो है। कोशिश करूंगा कि सादा तरीन अल्फाज में आपको बताऊं इस चीज़ के बारे में। बहुत दफ़ा होता है कि हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं या किसी फार्मेसी पे जाते हैं और हम कहते हैं बाजू आगे करके कि हमारा ब्लड प्रेशर चेक करें। तो क्या जो ब्लड प्रेशर चेक होगा ये तरीका ठीक है, और वो जो ब्लड प्रेशर चेक होगा उसकी बुनियाद पे हम कोई फैसला कर सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है? ये बिल्कुल गलत तरीका है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर चेक हो तो या तो आप टेक लगा के बैठें किसी चीज़ के साथ, अगर आप बैठे हैं, या अगर आप लेटे हुए हैं तो 5 मिनट देने चाहिए ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, यानी आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपने टेक लगाई हुई है, तो उसके बाद ही आपका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक रीडिंग नहीं ली जानी चाहिए, बल्कि ब्लड प्रेशर की जो है वो 3 रीडिंग होनी चाहिए। पहली रीडिंग जो है उसको छोड़ दें और जो दूसरी 2 रीडिंग होती हैं उसका मीन निकालें। मीन निकालने का क्या तरीका होता है? जैसे किसी का ब्लड प्रेशर एक दफ़ा चेक हुआ 120/80 आया, और कुछ ही मिनट के बाद दोबारा चेक हुआ है वो 140/80 आया। अब 120 और 140 को जमा करेंगे, उसको 2 से तकसीम कर देंगे, तो ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हमें मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसी तरह से अगर दोनों दफ़ा फ़र्ज़ करें कि नीचे वाला 80 आया तो दोनों को जमा करेंगे, 160 जवाब आता है, उसको 2 पे तकसीम कर देंगे, यानी जितनी दफ़ा रीडिंग ली उस टोटल को 2 पे तकसीम किया। तो इस तरह और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये है तरीका कि ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करना चाहिए। और वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, वो लोग जो कॉफ़ी पीते हैं, वो लोग जो चाय पीते हैं, उनको चाहिए कि वो सिगरेट, कॉफ़ी या चाय पीने के आधे घंटे के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, ताकि तब सही में पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर है कितना। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस टाइम से पहले चेक करवाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन हकीकत में वो ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि वो इन चीज़ों की वजह से आर्जी तौर पर ज़्यादा आएगा। तो ब्लड प्रेशर का एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं उसके भी फिर 2-3 आगे तरीके होते हैं। ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर के ऑफिस में चेक करने का तरीका होता है कि पाकिस्तान में जैसे आमतौर पे होता है कि मैनुअली हम चेक कर लेते हैं। मैनुअल चेक करने का क्या मतलब है कि एक बीपी अपरेटस होता है हमारे पास, सिफिग्नो मैनोमीटर इसको कहते हैं। एक इसका जो होता है कफ होता है, जो आपके बाजू के इर्द गिर्द हम लपेटते हैं। थोड़ा सा समझाने की खातिर बता देता हूँ, क्योंकि घरों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका एक प्रॉपर टेक्निक होती है इसको लगाने की आपके बाजू पे। ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये जो आर्म इसको हम कहते हैं, ये जो बाजू ऊपर वाला होता है, यानी यहाँ से शुरू होके ये नीचे तक, इस पूरे को हम कहते हैं आर्म सर्कमफ्रेंस। और ये जो बीपी अपरेटस है मैनुअल वाला या जो ऑटोमेटिक भी होता है, उसमें भी जो कफ इस्तेमाल होता है, तो उसका एक मखसूस हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैडर। ये जो ब्लैडर है इसकी एक लंबाई होती है और एक इसकी विड्थ या चौड़ाई होती है। तो जब आप इसको लपेटेंगे तो उसकी चौड़ाई जो है आपके आर्म सर्कमफ्रेंस का कम से कम 80% जो है उसको कवर करना चाहिए इस तरीके से। यानी कम से कम अगर ये 100 है तो इसको 80% कवर करना चाहिए। तो वो जो कफ है वो सबसे मुनासिब होता है। बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़्यादा होगा नहीं हकीकत में। अगर बहुत ढीला होगा तो वो जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग आएगी वो कम आएगी, हालांकि हो सकता है उस वक्त ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। तो कोशिश ये करें कि जब आप ये चीज़ें लेते हैं तो आपके घर में जिसका ब्लड प्रेशर चेक होना है तो उसका आर्म सर्कमफ्रेंस आप मैयर करें। तो इन जो कफ होते हैं इनके ऊपर लिखा होता है आर्म सर्कमफ्रेंस, और उसके हवाले से जहाँ से आप ये चीज़ ख़रीद रहे हैं उनसे डिस्कस करें कि हमारे घर में फ़लाँ मरीज़ हैं जिनका हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो उनके हिसाब से कफ दे दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर जो चेक करेंगे डॉक्टर, वो मैनुअल चेक करते हैं क्लिनिक के अंदर, कि इन्फ्लेट करते हैं उस यानी मरकरी को, जो आगे नज़र आ रहा होता है। इन्फ्लेशन एक बैलून होता है, यानी उसमें हवा भरेंगे, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करके आपको बताएंगे। तो इसे हम कहते हैं मैनुअल बीपी चेक। ये जो मैनुअल होता है इसके बारे में कहा जाता है कि एक तो चेक करने वाले पे इन्हिसार है कि उसको कितना ज़्यादा चेक अच्छे तरीके से करना आता है, और दूसरा ये 10 से 15 डिग्री ज़्यादा ही बताता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये ज़्यादा ही बताता है सिस्टोलिक या ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को।
दूसरा जो आला होता है क्लिनिक के अंदर, वो होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड, ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं। ऑटोमेटिक का मतलब है कि सिर्फ वो कफ बांधने के बाद, एक अच्छे तरीके से कफ बांधने के बाद, और उसके बाद बटन दबाएगा डॉक्टर या उसका जो हेल्पर होगा क्लिनिक के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो चेक होना शुरू हो जाएगा। इसको ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर चेकिंग कहते हैं। लेकिन जो तीसरा बहुत अहम तरीका है, वो क्लिनिक के अंदर की बात कर रहा हूं, वो ये है कि एक अलग कमरा हो जहां पे आपको वो आला जो ऑटोमेटिक वाला वो बांध दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आपने ये बटन पुश करना है, और आप अकेले बैठे हैं उस वक्त। या बटन पुश करने वाला एक तरीका होता है, या फिर ऑटोमेटिकली वो खुद एक खास टाइम के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करता है आला, लेकिन उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं होता, आपके इर्द गिर्द उस कमरे में कोई नहीं होता, आप रिलैक्स होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका समझा जाता है। इसका मकसद क्या होता है इस जो ऑटोमेटेड ऑफिस ब्लड प्रेशर चेकिंग के तरीके का? एक होता है ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होती है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, लेकिन जब आप घर में चेक करते हैं तो कम आता है। तो इसको कहते हैं कि डॉक्टर का जो कोट होता है उसको हम व्हाइट कोट कहते हैं। तो वहां पे जाके एक स्ट्रेस पैदा होता है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, लेकिन हकीकत में वो ज्यादा नहीं होता। तो इस तरीके से एक तो उसका पता चल सकता है। दूसरा ये होता है कि मास्क्ड हाइपरटेंशन भी एक चीज होती है। मास्क्ड हाइपरटेंशन क्या होती है कि ये उलट होती है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की, कि घर में आपका ज्यादा आएगा लेकिन क्लिनिक पे आपका कम आएगा। लेकिन जो घर में जो ज्यादा आपका आता है वही आपका ठीक ब्लड प्रेशर है, क्योंकि आपके जो दिल की और बाकी बीमारियों के ऊपर वो असरअंदाज हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर को उससे जरूर आगाह करें। ये तो क्लिनिक के अंदर चेक करने का है, लेकिन घर के अंदर भी आप मैनुअल से भी चेक कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उससे भी चेक कर सकते हैं। आप दिन में भी चेक कर सकते हैं, आप रात को भी चेक कर सकते हैं। आप चलते फिरते भी, हमारे पास कुछ ऐसे ब्लड प्रेशर के आले होते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, कि आपके यहाँ पे कफ बंदी होगी और यहाँ पे वो आपको आपके ड्रेस के नीचे लगाया होगा या बाहर लगाया होगा, जिसपे 24 घंटे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इसको कहते हैं, कि चलते फिरते आपकी रीडिंग आएंगी। और वो बहुत अहम रीडिंग होती है, वो बड़ा अहम होता है कि उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर कितना रहा है। जब किसी की उम्र 50 साल से ज्यादा हो तो उसका जो ब्लड प्रेशर है, ज्यादा अहमियत हम देते हैं ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसी तरह से एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? ऊपर वाले यानी सिस्टोलिक और नीचे वाले डायस्टोलिक का जो आपस की का फर्क होता है। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इन दोनों का फर्क कितना हुआ? 40। इसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। तो वो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, तो उनका सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर की अहमियत ज्यादा होती है बनिस्बत नीचे वाले यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो मैनुअल से थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन जो बाकी तरीकों से हम चेक करते हैं वो कम आता है। और बड़ी अहम बात, आमतौर पे जब हम रात को सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, लेकिन वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना बंद कर दे, इसका ये मतलब होता है कि उनको अब ये ब्लड प्रेशर बीमारी की तरफ जा रहा है, जिसका अभी मैं बताता हूं कि किसको हम बीमारी कहते हैं। ब्लड प्रेशर को जब हम कहते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, तो वो कितना ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर रात को ब्लड प्रेशर नीचे जाना कम कर दे, और आमतौर पर जब सुबह को हम उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहना शुरू कर दे सुबह के वक्त में, तो इसका मतलब होता है कि खुदा ना खास्ता ये जो हाई ब्लड प्रेशर रहने की कैफियत है, ये ब्रेन हेमरेज की तरफ जा सकती है। तो ये चीज को भी समझना जरूरी है आपके लिए। तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है ब्लड प्रेशर की? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है 120/80 को। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहा जाता है अगर किसी का 120 से 130 ऊपर वाला और नीचे वाला बेशक 80 हो। लेकिन अब आती है आगे कैटेगरीज हाइपरटेंशन की, कि जहां पे आपका डॉक्टर को बताना जरूरी है कि आपको हाइपरटेंशन हो रही है, आपका शक है, ताकि वो इस चीज को देखेंगे। हाइपरटेंशन को की एक कैटेगरी होती है स्टेज 1, जब आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और नीचे वाला यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक रहना शुरू कर दे। इसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं हम जब किसी का ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा रहना शुरू कर दे और नीचे का 90 से ज्यादा रहना शुरू कर दे, जिसके बाद फिर इलाज की बात की जाती है। आमतौर पे जरूरी नहीं है कि आप एक दफा गए, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आपको फौरी दवाई दी जाए।
डॉक्टर आपको पूरा फिर प्लान बताएंगे कि कब जाके किस स्टेज पे जाके देनी है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा इस अमल को लेट ना करें, क्योंकि उसमें फिर बाद में मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिक पे जाते हैं या घर में भी आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है और वो खुदा ना खास्ता 200, 220 और इसी तरह से नीचे वाला भी 110, 120 है, तो फिर हो सकता है कि डॉक्टर आपको उसी ब्लड प्रेशर पे आपकी बाकी कैफियत को देखते हुए फिर आपको दवाई शुरू करवा सकते हैं। वरना खुदा ना खास्ता ये ना हो कि आपको ब्लड प्रेशर की वजह से आपको कोई और यानी दिल का अटैक हो जाए, ब्रेन का अटैक हो जाए, कोई भी इस तरह का मसला बन जाए। क्योंकि क्यों ज़रूरी है आपके ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट? ताकि आपको फालिज से बचाया जा सके, आपको दिल के अटैक से बचाया जा सके, आपको ब्रेन हैमरेज से बचाया जा सके, आपको ये जो मुख्तलिफ गुर्दों की अचानक ऐसे लड़कों को हम देखते रहते हैं, जवानों को, कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और वो लोगों को बताते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, घूमते फिरते हैं, और फिर एक दिन आके वो बताते हैं जी कि उनको अब उल्टियाँ नहीं रुक रही या उनके पैरों में सोज शुरू हो गई है, या फिर उनकी सुबह उठते हैं तो आंखों के इर्द गिर्द सोज होती है। और जब हम उनके गुर्दों को टेस्ट करवाते हैं तो वो बहुत ख़राब आते हैं, क्योंकि उनका बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो उनके गुर्दों की खराबी पैदा कर चुका होता है, जिसको हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना कि ब्लड प्रेशर चेक करने का अच्छा तरीका क्या है, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग क्या होती है, ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मल रीडिंग क्या है, कौन कौन से आलात हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़रूर अपने इल्म को इजाफे में लाएं। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। कोशिश करें कि ज़रूर इस चैनल को विज़िट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।